यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृष लगन में मंगल का 12 भावों में कैसा प्रभाव देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका वृष लगन की है तो उसमें मंगल का 12 भावों में कैसा प्रभाव देने वाला है। साथ ही साथ क्या आपको मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए अथवा नहीं धारण करना चाहिए। इसके साथ यदि कहीं जन्म पत्रिका में आपके मंगल देव किसी डिग्री वाइज कमजोर हैं तो क्या उपाय करें कि जिससे कि मंगल को अधिक बलवान बनाया जा सके और मंगल के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड उसको सब्सक्राइब कर ले। मैं नियमित रूप से ज्योतिष संबंधी वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। इसके साथ ही साथ यदि किसी एक प्रश्न पर आप मुझसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी एक विषय पर, तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृष लगन के जातक मेहनती बैल के समान मेहनत करने वाले होते हैं। वृष लगन शुक्र की राशि है, इस पे शुक्र को स्वामित्व प्राप्त है। साथ ही साथ ये भूमि तत्व की राशि है और ये स्थिर राशि है। फ्रेंड, वृष लगन में मंगल देव को 12th हाउस और 7th हाउस दो भावों का स्वामित्व प्राप्त है। यदि लगन में मंगल देव बैठेंगे तो ऐसे में जातक को जन्म लगन से मांगलिक बनाएंगे, जातक मांगलिक हो जाएगा। जातक का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का होगा, जातक जल्दबाज होगा और इरिटेट पर्सनैलिटी वाला जातक होगा। उसके अंदर गुस्सा जल्दी आएगा ऐसे जातक के अंतर्गत। अब देखिए, यहाँ से मंगल देव बैठकर जब चौथी दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे तो माता के साथ संबंधों में कुछ कमी कराएंगे, माता के साथ जातक के संबंध खराब होंगे। साथ ही साथ जातक का नेचर कुछ ऐसा होगा कि जिससे कि घर परिवार में उसके कारण कहीं ना कहीं कलह का वातावरण बनेगा। इसके साथ जातक के जो फ्रेंड सर्किल होगा वो भी उससे ज्यादातर फायदा ही उठाने वाला होगा कि जब तक जातक से काम होगा तब तक वो फायदा उठाएगा, उसके बाद वो जातक को छोड़कर चला जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ पे बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि उनके 7th हाउस में पड़ेगी तो ये यहाँ पर 7th हाउस में मंगल की स्वयं की राशि है। ऐसे में जातक का वैवाहिक जीवन तो ठीक रहेगा, लेकिन पत्नी का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है। इसे आवश्यक है कि आप जब भी विवाह करें ऐसे जातक जिनके मंगल लगन में विराजमान हो वो हमेशा जन्म पत्रिका मिलाकर ही शादी करें। नहीं तो किसी अगर पत्नी की भी जन्म पत्रिका खराब हुई कहीं ना कहीं तो फिर कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। अब देखिए, डेली बेसिस की बात करें तो 7th हाउस से हम डेली के रोजगार, डेली की अर्निंग भी देते हैं, तो वहां पे मंगल की स्वयं की राशि है तो यहाँ पे मंगल देव आपको अच्छा प्रभाव देंगे। डेली की इनकम जातक की आराम से होती रहेगी। अब जब लगन में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि सीधी उनके अष्टम भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक के साथ कहीं ना कहीं चोट चपेट की घटनाएं, उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी। बार बार चोट लगना, परेशानी, इस प्रकार की परेशानियां जातक को कहीं ना कहीं बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से चूंकि अष्टम भाव पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी और गुरु से यदि जातक के मंगल के आपसी मैत्री संबंध हुए तो ऐसे में जातक को कहीं ना कहीं से अचल संपत्ति मिलेगी। अगर गुरु से आपके मैत्री संबंध नहीं हुए तो फिर आपको कुछ समस्याएं अधिक हो सकती है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक बात समझने की कि वृष लगन में मंगल को 12th हाउस का स्वामित्व प्राप्त है। अब चूंकि 12th का स्वामी होकर जब वो लगन में बैठेगा तो ऐसे में जातक अधिक खर्चीला होगा, थोड़ी उसकी प्रवृत्ति खर्चीली होगी और वो अपने ऊपर खर्च करेगा, अपने शौक के ऊपर खर्च करेगा। तो कहीं ना कहीं जातक का धन भी ये में फालतू काबू में खर्च ऐसा मंगल करवाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वृष लगन में यदि मंगल आपके 2nd हाउस में बैठा होगा तो देखिए 12th का स्वामी होकर 12th भाव का स्वामी होकर आपके 2nd भाव में बैठेगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातक के धन संबंधी समस्याएं जातक को होगी। जातक का धन फालतू की चीजों में खर्च होगा। जातक की वाणी कुछ कर्कश या कड़वी बोली होगी जिसके कारण उनके अपने बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो जाएंगे। कुटुंब जनों से ऐसा मंगल दूरी करवा देगा और कहीं ना कहीं यदि पैतृक संपत्ति का कोई बंटवारा होना है तो उसमें कलह का, उसमें झगड़ा करवाएगा। कोर्ट कचहरी की नौबत भी ऐसे मामलों में यहाँ बैठा मंगल जातक को
प्रदान कर सकता है। अब देखिए, जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम हाउस में पड़ेगी तो ये पंचम हाउस व्यक्ति के जातक का ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पे जातक को अच्छे फल प्रदान करेगा। जातक अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे अपने सारे कार्य निकाल लेगा। ऐसा जातक कोई भी जैसे बोली का काम होता है, जैसे वकालत का कार्य होता है या फिर कुछ बेचने का कार्य होता है, उसको करने में माहिर होते हैं। ऐसे जातक को किसी भी प्रकार से अपने बोलने की कला के ऊपर अपनी बुद्धि के बल पे कोई भी सामान को क्रय विक्रय करने में माहिर होते हैं। अब देखिए, सेकंड भाव से जब मंगल की 7वीं दृष्टि जातक के अष्टम भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में ये जातक को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देंगे। जातक को कोई फोड़े, फुंसी, रक्त संबंधी कोई ना कोई समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। यदि गुरु के साथ भी मंगल का इस समय मैत्री संबंध बन जाता है तो फिर तो ठीक है। यदि मैत्री संबंध गुरु के साथ जातक का नहीं, मंगल का नहीं बनता है तो ऐसे में जातक को कोई रक्त से संबंधित इन्फेक्शन, फोड़े, फुंसियां, चोट चपेट इत्यादि की घटनाएं जातक के साथ लगातार होती रहेंगी। जब सेकंड भाव में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि उसके 9वें भाव पे पड़ेगी तो ये उच्च का मंगल है। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पे मंगल की उच्च की दृष्टि 8वीं पड़ेगी तो ऐसे में जातक को जन्मजात भाग्यवान बनाएंगे। भाग्य के सहारे जातक अपने सारे कार्य कर लेगा। अब देखिए, रतन की बात आती है तो इस बात को आप ठीक प्रकार से समझ लीजिए कि वृष लगन में मंगल कोई कारक ग्रह नहीं होते, ये एक अकारक ग्रह है। इसलिए इनका रतन, वृष लगन के जातकों को मैं मंगल का रतन मूंगा पहनने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। जहां तक हो सके इसके रतन को आप अवॉइड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अन्य उपाय जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी उनको करने से आप मंगल को बलवान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड हाउस में। वृष लगन में यदि मंगल आपके थर्ड हाउस में विद्यमान है तो ऐसे में यहाँ बैठे हुए आपको पता है कि कर्क राशि में मंगल नीच के मंगल होते हैं तो यहाँ पर वो नीच के मंगल होंगे। अगर उनका नीच भंग हो जाता है तो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन यदि मंगल का नीच भंग नहीं होता तो ऐसे में छोटे भाई बहनों से संबंध बिल्कुल खराब कर लेंगे। जातक चाहे अपने छोटे भाई बहनों के लिए कितना भी करे लेकिन अंत में उनको बुराई ही सुनने को मिलेगी। ऐसा जातक जिनके थर्ड हाउस में, वृष लगन में थर्ड हाउस में मंगल बैठा होता है, ऐसा जातक कोई भी कार्य को शुरू तो करते हैं लेकिन उसको अंतिम जामा नहीं पहनाते, बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं। वो करना भी चाहते हैं ऐसे जातक अपने कार्य को, लेकिन परिस्थितिवश वो कुछ ना कुछ, उनकी ऐसा नेचर हो जाता है कि वो अपने कार्य को कभी अंत तक नहीं ले जा पाते, बीच में उनको छोड़ देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, थर्ड हाउस में बैठे मंगल की जब चौथी दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे में आप ऋण, आप उधार ले सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना। यदि आपने किसी को अपना पैसा उधार दिया इस स्थिति में तो आपका पैसा समझिए गया, आपके हाथ से निकला हुआ पैसा यदि आप किसी को उधार देते हैं तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ऋण लेकर कोई कार्य करते हैं तो ऐसे में मंगल आपको यहाँ पर लाभ देने वाले बनेंगे। ऐसे में चूंकि ये 6th हाउस से हम रोग, रिपु, ऋण को देखते हैं तो जातक आपके रोगों में भी आपकी रक्षा करेंगे कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ शत्रुओं पे आपको विजय बनाएंगे, आप शत्रु हंता बनेंगे। अब देखिए, यहाँ बैठे मंगल की जब 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे जाएगी तो नेचुरल सी बात है, ये उच्च की दृष्टि है तो यहाँ पे आपको भाग्यवान बनाएगा। जातक भाग्य के बदौलत अपने सभी कार्य कर लेगा। जब 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी तो देखिए, यहाँ पे वैसे तो मंगल दिग्बली होते हैं लेकिन परंतु कहीं ना कहीं ये पिता से आपके संबंधों को खराब कर देंगे। जातक की अपने पिता से कुछ मन मुटाव या अनबन रहेगी और कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ ये समस्याएं देंगे। जातक बीच में ही, वही जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जातक किसी कार्य को शुरू तो करेगा लेकिन अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से उसको पूर्णता प्रदान करने में उसको समस्याएं आएंगी। अब देखिए, रतन की बात है तो यदि वैसे भी यहाँ नीच का मंगल है तो आपको बिल्कुल भी इस लगन में मंगल का रतन धारण नहीं करना है। अब देखिए फ्रेंड, यदि वृष लगन में मंगल आपके 4th हाउस में बैठे होंगे तो ऐसे में जातक का नेचर कुछ इरिटेट वाला होगा, कुछ उसका चिड़चिड़ा, गुस्से स्वभाव का होगा। उसके स्वभाव के कारण ही, जातक के नेचर के कारण ही घर में कलह का वातावरण बनेगा। माता के संबंधों में कुछ खराबी कर सकता है। परंतु देखिए फ्रेंड, 4th हाउस में बैठा, वृष लगन में 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल जातक
को भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान कराएगा। जातक के पास, जातक जो अपना धन का खर्चा है, क्योंकि मंगल 12th हाउस के मालिक भी है, व्यय भाव के भी होकर जब ये 4th हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जातक का जो खर्चा होगा वो भूमि खरीदने पे होगी, कि वो मकान में, प्रॉपर्टी बनाने में, ऐसा जातक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। और ये अच्छा ही है कि यदि वो पैसा धन खर्च करके कोई प्रॉपर्टी बनाता है तो ये जातक के लिए आगे लाभदायक होगा। अब देखिए यहाँ पे बैठे मंगल की जब चौथी दृष्टि सप्तम हाउस पे पड़ेगी तो वही बात है, ये मंगल की स्वयं की राशि है। यहाँ पे मंगल आपके वैवाहिक जीवन को ठीक तो करेंगे, लेकिन पत्नी का नेचर कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव बनाएंगे ये। और कहीं ना कहीं यदि थोड़ा आपने जन्मपत्री मिला के शादी नहीं करी है, या फिर सूर्य के साथ भी आपके मैत्री संबंध, मंगल के मैत्री संबंध नहीं बन रहे, तो ऐसे में जातक अपनी माता और पत्नी के आपसी झगड़े की वजह से परेशान रहेगा। कहीं ना कहीं उसको इन दोनों के संबंधों में सामंजस्य बिठाने में परेशानी आएगी। अब देखिए यहाँ से बैठा हुआ मंगल जब 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेगा तो वही है कि वो वहाँ पे, वैसे तो कार्य क्षेत्र में चूंकि मंगल यहाँ पे दिग्बली होते हैं तो कार्य में तो आपको ठीक प्रकार से फल प्रदान करेगा, लेकिन पिता के साथ कहीं ना कहीं कुछ अनबन बना सकता है। जब 8वीं दृष्टि इसके आपके 11th हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपको आय प्रदान करेगा, आपको लाभ के रास्ते खोलेगा, और पूरे जीवन आपको जितनी जरूरत होगी, जब जैसी जरूरत होगी, वैसा धन, वैसी व्यवस्था मंगल यहाँ पे अवश्य आपको करवा देंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यदि वृष लगन में मंगल आपके 5th हाउस में विराजमान होंगे। अब देखिए 5th हाउस से हम ज्ञान के विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, संतान का, शिक्षा का विचार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मंगल बैठे होंगे तो एक प्रकार का ये अपनी राशि से षटक योग, शताष्टक योग बनाएंगे। अब देखिए मंगल यदि 5th हाउस में, और मंगल की ये राशि 12th हाउस के मालिक भी है, तो आप देखेंगे यहाँ से मंगल का जो संबंध है वो 6वें 8वें का बन रहा है, तो एक शताष्टक योग का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को शिक्षा में व्यवधान पैदा करेगा। जातक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा, यदि पढ़ाई पूरी कर भी लेता है तो जो भी उसने पढ़ाई करी हो वो उसके समय पे लाभ काम की नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ बैठा हुआ मंगल जातक का संतान से कुछ मतभेद करवाएगा। जातक अपने संतान की तरफ से चिंतित रहेगा, कोई ना कोई समस्या जातक को अपनी संतान की तरफ से बनी रहेगी, और वो अपने मतलब अपना जीवन में पढ़ाई और उसको संतान के संबंध में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहेगी। अब देखिए जब यहाँ पे बैठा हुआ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो वही जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेगी, कहीं ना कहीं जातक को चोट चपेट इत्यादि की घटनाएं होने का डर रहेगा, उसको रक्त के संबंधित कोई ना कोई समस्याएं बनी रह सकती है। अब देखिए जब यहाँ से बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर ये लाभ के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। जातक अपने जीवन में खूब धन कमाएगा, पैसे कमाने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जातक को अपनी संतान से कोई ना कोई समस्या अवश्य बनी रहेगी। अब देखिए फ्रेंड, जब ये यहाँ से पंचम भाव से अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेगा तो अब देखिए इस बात को समझिए, चूंकि मंगल भूमि भवन के कारक है, भूमि पुत्र माना जाता है मंगल को, और चूंकि जो मंगल की एक राशि है वो 12th हाउस के मालिक भी है। अब जब यहाँ से लेके वो आपके 12th हाउस की तरफ अष्टम दृष्टि से देखेंगे तो जातक के खर्चे अधिक होंगे, जातक का व्यय अधिक होगा, जातक, और चूंकि ये मंगल की स्वयं की राशि भी है यहाँ पर, तो ऐसे में जातक कोई लफड़े वाली कोई परेशानी, जैसे जिसमें कोई लफड़ा हो, ऐसी कोई जमीन या मकान इत्यादि खरीद लेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, वो खरीद तो लेगा लेकिन अंत में विजय उसकी होगी, क्योंकि चूंकि मंगल की जो 12th भाव में मंगल की स्वयं की राशि है, इससे जातक को डरने की, परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को भूमि भवन और पैसे का प्रत्येक सुख प्रदान करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जातक अपनी संतान की तरफ से जीवन भर चिंतित ही रहेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष लगन में यदि मंगल आपके 6th हाउस में विराजमान है। अब देखिए 6th हाउस में मंगल चूंकि दिग्बली भी होते हैं, यहाँ पे ये कारक भाव के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मंगल विपरीत राजयोग भी बनाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया कि विपरीत राजयोग को विशेष सरल समझने की भूल ना करें, क्योंकि जातक को विपरीत राजयोग में अंतिम रूप से संघर्ष के पश्चात सफलता मिलती है। अब चूंकि 6th हाउस में मंगल बैठा है तो ऐसे में जातक को एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको ऋण नहीं देना।
आप ऋण ले सकते हैं। और जहां तक 6th हाउस में बैठा हुआ मंगल जातक को ऋणी बनाता है, बस इसमें सावधानी यही रखनी है, यदि जातक को ऋण से लाभ प्राप्त करना आ गया कि यानी कर्जा ले और कर्जे को पैसे को इन्वेस्ट करके लाभ कमाए या कोई काम करे, तो फिर जातक की वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन यदि कहीं आपने पैसा उधार किसी को दे दिया तो ऐसे में फिर आपका गया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। इस बात की आपको सावधानी रखनी है। साथ ही साथ 6th हाउस से हम शत्रुओं का भी विचार करते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ मंगल जातक को शत्रुओं के ऊपर हावी बनाएगा, जातक शत्रुहंता बनेगा। अब देखिए यहाँ से जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में ये उच्च की दृष्टि है, तो जातक को भाग्यवान बनाएगा, जातक भाग्य के भरोसे अपने सारे कार्य पूरे कर लेगा। अब देखिए फ्रेंड, 6th हाउस से जब 7वीं दृष्टि जातक के 12th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में जातक खर्चीला होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मंगल की स्वयं की राशि है तो जातक खर्चा तो करेगा, लेकिन उसका खर्चा लाभ की चीजों अपने ऊपर खर्च होगा, फालतू का खर्चा नहीं होगा। और चूंकि जब यहाँ से 8वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक को स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई समस्याएं देगा, उसकी इम्यूनिटी कुछ वीक करेगा। इसके अलावा जातक का जो नेचर है वो चिड़चिड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का करेगा। जातक के अंदर बार बार जल्दबाजी में निर्णय लेना या अब गुस्सा करना, इरिटेट होना जातक का नेचर में शामिल होगा। अब बात करते हैं हम वृष लगन की पत्रिका में यदि मंगल जातक के 7th हाउस में बैठा हो। अब देखिए यहाँ पे जब मंगल बैठेगा तो ऐसे में जातक को जन्म लगन से मांगलिक बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि मंगल की स्वयं की राशि है केंद्र में, तो पंच महापुरुष योगों में से रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि चूंकि 12th हाउस के कारक है मंगल, 12th हाउस का स्वामित्व है, और चूंकि 7th हाउस में बैठ के यहाँ पे 6-8 का संबंध बनाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शताष्टक योग भी बनेगा। अब देखिए 7th हाउस में मंगल की स्वयं की राशि है, तो पत्नी के आने के बाद, जीवन साथी के आने के बाद, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, शादी के बाद ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है और जातक को जीवन में सफलता मिलती है। परंतु चूंकि यहाँ से 7th हाउस और 12th हाउस का कहीं ना कहीं शताष्टक योग भी बन रहा है, तो ऐसे में जातक को जन्म पत्रिका मिलाकर ही शादी करना चाहिए। यदि बिना जन्म कुंडली मिलाए जातक शादी करता है तो फिर दाम्पत्य में समस्या होने की संभावना रह सकती है। ऐसे में यदि दाम्पत्य खराब होने लगे तो कोर्ट कचहरी के भी हालात बन सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जब 7th हाउस में बैठा हुआ मंगल की चौथी दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र से संबंधित जातक को अच्छा फल प्रदान करेगा। अब जब 7वीं दृष्टि सीधी जातक के लगन पे पड़ेगी तो वही जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जातक का नेचर कुछ चिड़चिड़ा होगा, उसके कारण घर में कलह का वातावरण इत्यादि रह सकता है। जब यहाँ से बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी तो जातक को जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगे, जातक को ये इनके प्रकार धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी। अब देखिए चूंकि यहाँ पे पंच महापुरुष रोचक योग बन रहा है तो ऐसे में भी आपको मैं मना करूंगी कि यहाँ पे आप मंगल का रतन मूंगा बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चूंकि शताष्टक योग का भी प्रभाव है और मंगल यहाँ पे कारक ग्रह नहीं है, यहाँ पे मंगल 12th हाउस के स्वामी भी है। तो ऐसे में जब आप रतन को पहनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यय को बढ़ा देगा, आपके खर्चों को बढ़ा देगा, चाहे फिर वो आपके स्वास्थ्य का व्यय हो, चाहे आपके धन का व्यय हो। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं वृष लग्न की पत्रिका में मंगल यदि आपके 8वें भाव में बैठे हों तो ऐसे में ये जातक को जन्म लगन से मांगलिक बनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनेगा। अब विपरीत राजयोग के ऊपर पे पहले आपको बता ही चुकी हूँ। अब चूंकि यहाँ पर ये देखिए यदि कहीं मंगल का गुरु के साथ यदि मैत्री संबंध बन जाए तो फिर तो ठीक है, जातक की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन यदि मंगल और गुरु का आपसी मैत्री संबंध नहीं बनता है तो जातक को चोट चपेट दुर्घटना का लगातार डर बना रहेगा, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक को रक्त से संबंधित कोई ना कोई बीमारियां या समस्याएं दे सकता है। अब देखिए जब यहाँ से चौथी दृष्टि उसके 11th हाउस में पड़ेगी तो जातक को लाभ की प्राप्ति होगी, जातक को कहीं से भी जब जो जरूरत होगी उतना धन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बैठे मंगल की जब 7वीं दृष्टि धन पे पड़ेगी तो धन में भी वही स्थिति होगी, जातक को आसानी से धन के लाभ मार्ग खुलते रहेंगे। जब यहाँ बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि उनके 3rd हाउस में पड़ेगी तो यहाँ पे चूंकि नीच के मंगल है तो जातक का कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से संबंध खराब रहेंगे और जातक चाहे उनका कितना भी करे उनको लास्ट में उनसे बुराई ही मिलेगी।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नवम भाव की। यदि वृष लग्न की पत्रिका में मंगल आपके नवम भाव में हो तो यहाँ पे ये मंगल उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि यहाँ पे मंगल का केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी बनेगा, क्योंकि मंगल की एक राशि सप्तम भाव में आती है। अब ये बीच के 4 भाव केंद्र है और पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो एक प्रकार से ये राजयोग की स्थिति भी बनेगी। तो यहाँ पे मंगल आपको भाग्यवान बनाएंगे, बहुत भाग्य के संबंध में बहुत सुफल प्रदान करेंगे। जातक को अपने पिता से सहयोग प्राप्त होगा, जातक को आध्यात्मिक बनाएंगे, धर्म से जोड़ेंगे यहाँ बैठे हुए मंगल। अब देखिए फ्रेंड, नवम भाव में बैठे हुए मंगल की जब चौथी दृष्टि 12th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक का व्यय होगा। लेकिन यहाँ चूंकि मंगल की स्वयं की राशि है, इसलिए अध्यात्म के ऊपर, धार्मिक कार्यों के ऊपर, जातक के स्वयं के सुख सुविधाओं के ऊपर व्यय होगा। जब यहाँ बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि उनके 3rd हाउस में जाएगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातक के छोटे भाई बहनों से संबंध कुछ खराब होंगे और जातक को कुछ आलसी ये बनाएंगे। अब देखिए, जब यहाँ से इनकी 8वीं दृष्टि उनके 4th हाउस पे जाएंगे तो यहाँ पे एक से अधिक मात्रा में जातक को भूमि का सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोगों को मैंने आमतौर पे एक से अधिक मकान, फ्लैट, जमीन खरीदते हुए देखा है। यहाँ पे माता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे और जातक को भूमि के सारे सुख मंगल प्रदान करवाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वृष लग्न की पत्रिका में यदि मंगल 10th हाउस में बैठे हो तो कैसा फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, 10th हाउस में मंगल को दिग्बल भी प्राप्त होता है, तो ऐसे में ये जातक के कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाएंगे। यदि शनि और मंगल का आपसी मैत्री संबंध बनता है तो फिर ये जातक को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलताएं प्रदान करने वाले बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, चूंकि इससे हम इस 10th हाउस से हम पिता का सुख भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जातक की आपसी पिता से कुछ अनबन रह सकती है। फ्रेंड, 10th हाउस से जब मंगल चौथी दृष्टि से आपके लगन पे देखेंगे तो जातक को स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई समस्या प्रदान करेगी, जातक को थोड़ा गुलसेल चिड़चिड़ा किस्म का बनाएंगे। अब देखिए, जब 10th हाउस से मंगल की 7वीं दृष्टि शिव के 4th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे में जातक के अपने घर में जातक के कारण कुछ कलह का वातावरण बनेगा, जातक की अपनी माता से कमी बनेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष लग्न में जब मंगल आपके 11th हाउस में विद्यमान होंगे तो ऐसे में जातक को 11th हाउस से संबंधित आय में वृद्धि देंगे। जातक को पूरे जीवन जब जितनी जरूरत होगी आराम से आय की प्राप्ति होती रहेगी। अब देखिए, 11th हाउस में बैठे हुए मंगल जातक को एक से अधिक साधनों से, स्रोतों से आय प्रदान करते हैं। जातक के पास एक से अधिक रास्तों से धन के आने का, आय होने का मार्ग होगा। जब यहाँ बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके 2nd भाव पे पड़ेगी तो आय के मामले में तो अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जातक की बोली के कारण, उसके स्वभाव के कारण कुटुंबजनों से उसका झगड़ा रहेगा, उसकी बननी मुश्किल होगी। और यदि कोई अचल संपत्ति या पैतृक संपत्ति इत्यादि का मामला है तो वहां पे फसावट हो सकती है। जातक के अपने स्वभाव के कारण उसकी कोई ना कोई संपत्ति मिलने में, बंटवारे के समय उसको कोई समस्या इत्यादि हो सकती है। जब यहाँ बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी तो जातक बुद्धि के बल पे अपने कार्य तो निकाल लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जातक के अपने संतान के साथ कोई ना कोई मनमुटाव रहेगा। जातक का ऐसे यहाँ पे 11th हाउस में बैठे हुए मंगल जब सीधी दृष्टि देते हैं तो ऐसे में जातक का प्रारंभ में कुछ गर्भपात भी करवाते हैं, संतान होने में कोई ना कोई समस्या ये प्रदान करते हैं। अब जब यहाँ बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले बनेंगे। और साथ ही साथ आपको ऋण, किसी को पैसा उधार नहीं देना है किसी को। यदि आप लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करना आप जानते हैं तो फिर आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अंतिम भाव की। अब देखिए, यदि वृष लग्न की पत्रिका में मंगल 12th हाउस में विराजमान हो तो वो आपको कैसा फल देंगे। यहाँ बैठे हुए ये मंगल की स्वयं की राशि है, परंतु चूंकि ये व्यय भाव भी है तो यहाँ पे जातक को जन्म लगन से एक तो सबसे पहले मांगलिक बनाएंगे, दूसरा विपरीत राजयोग की भी स्थिति होगी यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बैठे हुए मंगल का जातक को विशेष सावधानी रखनी है कि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जातक के अंदर कहीं ना कहीं गलत आदतें डाल सकता है। यदि जातक गलत आदतों का शिकार हो गया तो फिर उसका वो अपना धन अपने आप ही बर्बाद कर देगा। इसे इस जगह बैठा हुआ मंगल में जातक को अध्यात्म से, धर्म से जुड़ के रहना आवश्यक है। यदि जातक धार्मिक बना रहता है, कोई गलत आदतें उसके अंदर नहीं होती, तो यहाँ बैठा हुआ फिर मंगल आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। वरन यदि आपके अंदर कोई गलत आदत लग जाती है तो फिर यहाँ बैठा हुआ मंगल आपके
सारे धन का व्यय कर देगा, आपको बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। अब देखिए यहाँ यदि मंगल बैठा होगा, उसकी 4th दृष्टि आपके 3rd हाउस में जाएगी, तो ऐसे में छोटे भाई बहनों के संबंध आपके खराब हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस में पड़ेगी, तो जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आप शत्रुहंता बनेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। यहाँ बैठे मंगल की जो 7वीं 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी, चूंकि यहाँ पे मंगल की स्वयं की राशि है, लेकिन विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि जन्म पत्रिका मिलाकर ही शादी करें। पत्नी का स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो सकता है और गुस्सेल प्रवृत्ति के कारण यदि पत्नी की कुंडली में भी कोई खराबी होती है तो फिर आपके दाम्पत्य को तबाह ये यहाँ बैठे हुए मंगल कर देंगे। अब देखिए आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने वृष लगन की पत्रिका में मंगल 12 भावों में कैसे प्रभाव देंगे इसके बारे में बताया है। अब देखिए यदि हम रतन की बात करते हैं तो इस लगन में मंगल एक अकारक ग्रह, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप यहाँ पे रतन को धारण करने से बचें, या मंगल आपको जन्म पत्रिका में खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सै भूमाई नमे का जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय का नमे का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार के व्रत रख सकते हैं और हनुमान जी की शरण में जाइए। यदि आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो मंगल यदि पूरी जन्म पत्रिका में आपको वृष लगन की पत्रिका में कहीं बैठ के अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो वहां पे फिर आपको उस जगह से पॉजिटिव रिजल्टों की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।